नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर टॉयज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम सीटेट और केवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक निपुण भारत के बारे में पढ़ेंगे। निपुण भारत सीटेट के एग्जाम में डेली 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं निपुण भारत क्या है। निपुण भारत, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। देखिए योजना का नाम क्या है, निपुण भारत। निपुण भारत योजना, ये विभाग, संबंधित विभाग कौन सा है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय और इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। भारत केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए निपुण भारत योजना की शुरुआत की। निपुण भारत योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई। निपुण भारत का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस योजना को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लागू किया था, जिसको 17 भागों में विभाजित किया गया है। निपुण भारत योजना का जो विजन है, इस मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, ताकि 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने व अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। निपुण भारत योजना का जो मेन उद्देश्य है वो 2026 से 27 तक पूरा करने का है, जिसमें कि प्रत्येक कक्षा 3 तक का बच्चा पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। जिसका प्रमुख उद्देश्य है 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करना, और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे पढ़ने लिखने और अंक ज्ञान में ग्रेड स्तर की दक्षता प्राप्त करें। ग्रेडवार पाठ्यक्रम के साथ उनकी मैपिंग करके सरल मापनीय सीखने के परिणामों के सीखने के मैट्रिक्स को विकास करना, यानी विकसित करना। अगला है गतिविधि पर जोर देकर समावेशी कक्षा का माहौल सुनिश्चित करना तथा शिक्षण आधारित शिक्षण को मजबूत करना और बच्चों की दैनिक जीवन की स्थिति से जोड़ना। मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, गतिविधि जो की जा रही है, वो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए और समावेशी कक्षा का माहौल होना चाहिए। अगला है मातृ हित धारकों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भाषा, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा महत्वपूर्ण है। मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री सुनिश्चित करने के लिए उसमें भाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगला है शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की निरंतर क्षमता निर्माण पर ध्यान देना। नेक्स्ट है सभी हितधारकों अर्थात शिक्षक, अभिभावक, छात्र और समुदाय को आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए संलग्न करना। नेक्स्ट है सभी छात्रों को सीखने के स्तर पर नजर रखना और समय समय पर स्कूल आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। अगला है मूलभूत भाषा और साक्षरता, फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी। भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। जिन बच्चों को अपनी घरेलू भाषा में नींव मजबूत होती है, वे अंग्रेजी या दूसरी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि जो बच्चा घरेलू भाषा मतलब भाषा सीख चुका है, वो दूसरी भाषा को आसानी से सीख सकता है, या अंग्रेजी भाषा या दूसरी भाषा को। नेक्स्ट है कि इसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल 5 स्तर पर कार्यान्वयन तंत्र को प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के साथ साथ प्रशासनिक पहलुओं के प्रमुख तकनीकी पहलुओं को शामिल किया गया है। ये 5 ही स्तर पर लागू किया गया है, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय स्तर पे है, राज्य स्तर पे, जिला, ब्लॉक, फिर स्कूल स्तर पे। अगला है स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी होगी, जिसका नेतृत्व मिशन निदेशक करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग एक ये है और दूसरा शिक्षा मंत्रालय इस कार्य को संचालित करेंगे। निपुण का हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त कराना। नेक्स्ट है निपुण भारत के मिशन में कितने साल तक के बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जिसमें बाल वाटिका है 5 से 6 वर्ष तक, जो कक्षा 1 में पहुंचेगा वो 6 से 7 वर्ष का होगा, और जो कक्षा 2 में बच्चा है वो 7 से 8 वर्ष, और कक्षा 3 का बच्चा 8 से 9 वर्ष। मतलब कि निपुण भारत मिशन 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। निपुण भारत मिशन में किन कौशलों की बात की गई है?
पहला है समझ के साथ पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा है शैक्षिक गणना के काम, चौथा है जीवन के बुनियादी कौशल। यह है निपुण भारत के कौशल। पांचवा निपुण भारत कब लॉन्च किया गया था? तो ये 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। बाल वाटिका के अंतर्गत कौन कौन बच्चे जा सकते हैं? इसका सही आंसर है 5 वर्ष की आयु से पूर्व बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा यानी या बाल वाटिका में जा सकेगा, जो कक्षा 1 से पहले है। नई शिक्षा नीति में इसकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है 100 डेज रीडिंग कैंपेन कब से आरंभ किया गया? तो यह जनवरी 2022 से। अगला क्वेश्चन है 100 डेज रीडिंग कैंपेन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका आंसर है विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि कई बच्चे एक साधारण कक्षा अनुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसी संदर्भ में 100 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे, तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय व जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि बच्चा पढ़ सके और जो पढ़े वो सीखने के लिए ही पढ़े, और समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे हमेशा बेहतर विद्यार्थी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें? तो इसका आंसर है कि आकर्षक चित्रों के माध्यम से, कहानी, मनमोहक कहानी की किताबों से सहज वातावरण उपलब्ध कराकर, गतिविधि जैसे जोर जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, पुस्तक चर्चा, शब्द खेल आदि, इन सभी माध्यमों से बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में। जैसे जोर जोर से पढ़ने, जब लास्ट में जब छुट्टी होती है तो बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है 100 दिन के पठन अभियान में बच्चों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है 3 समूह में। पहला समूह 1 है बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, समूह 2 कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, समूह 3 है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। 3 समूह हैं। अगला क्वेश्चन है पठन अभियान की अवधि कितनी है? तो जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों की यह अवधि है, जो 14 सप्ताह तक, 100 दिन या 14 सप्ताह तक की अवधि है। निपुण भारत के लक्ष्य देखिए, कक्षा है भाषा गणित, तो बाल वाटिका में क्या है, अक्षरों एवं संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर पढ़ने वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं, और गणित में 10 तक के अंकों को पहचान व पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा ए बाल वाटिका में है, और कक्षा 1 में क्या है, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। ऐसे वाक्य जो आयु के अनुसार अज्ञात पाठ का भाग हैं, जिनमें 4-5 सरल शब्द हो, को पढ़ लेते हैं। जबकि गणित में 99 तक की संख्याएं लिख व पढ़ लेते हैं, सरल जोड़ व घटाव कर लेते हैं। ये कक्षा 1 में है। कक्षा 2 में अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं भाषा में, और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। जबकि गणित में है 999 तक की संख्याएं पढ़ व लिख लेते हैं, और 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 में भाषा के अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, और गणित में 9999 तक की संख्याओं को पढ़ व लिख लेते हैं, सरल गुणा कर लेते हैं, समस्याओं को हल कर लेते हैं। अब देखिए इसमें FLN क्या है। निपुण भारत के अंतर्गत FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसका फुल फॉर्म है, यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका अर्थ है मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। FLN को भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत लागू किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, किसके अंतर्गत लागू किया गया है? तो निपुण भारत के अंतर्गत। FLN का फुल फॉर्म अभी 27 जनवरी के सुबह वाले शिफ्ट में पूछा गया था। FLN मिशन निपुण भारत के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन है। FLN एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों का समग्र विकास करना। FLN का उद्देश्य क्या है? 3 से 9 साल तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। FLN की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, बच्चों के अंदर शिक्षा के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना, उन्हें संवैधानिक मूल्यों के बारे में जागरूक करना और भारत का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में। FLN की आवश्यकता शिक्षा के सभी लक्ष्य प्राप्त करना, संवैधानिक मूल्य के बारे में जागरूक करना और जिम्मेदार नागरिक बनाना भारत का। इसके घटक कौन कौन से हैं FLN के? पहला है मौखिक भाषा विकास। पढ़ने व लिखने के कौशल विकसित करने के लिए मौखिक भाषा में अनुभव महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ध्वनि माध्यम से जागरूकता। इस डोमेन में शब्द जागरूकता, तुकबंदी जागरूकता और शब्दों के भीतर ध्वनियों की जागरूकता शामिल है, जो भाषा के साथ उनके सार्थक जुड़ाव से उभरनी चाहिए। नेक्स्ट है डिकोडिंग।
इस डोमेन में प्रिंट जागरूकता, अक्षरों का ज्ञान, डिकोडिंग और शब्द पहचान की क्षमताएं शामिल हैं। डिकोडिंग के अंतर्गत प्रिंट जागरूकता, अक्षरों का ज्ञान, डिकोडिंग और शब्द पहचान की क्षमता। शब्दावली, इस डोमेन में मौखिक शब्दावली, पढ़ने व लिखने की शब्दावली और शब्दों के रूपात्मक विश्लेषण की दक्षताएं शामिल हैं। अगला है सूझबूझकर पढ़ना। यह डोमेन ग्रंथों को समझने और उससे जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ ग्रंथों की व्याख्या करने की दक्षताओं यानी ग्रंथों की व्याख्या करने की दक्षताओं को शामिल करता है, सूझबूझकर पढ़ना। अगला है पठन प्रवाह। पठन प्रवाह के अंतर्गत सटीकता, गति यानी स्वचालित, अभिव्यक्ति, प्रोसीड और समझ के साथ पाठ को पढ़ने की क्षमता को संदर्भित करता है, जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने की अनुमति देता है। पठन प्रवाह के अंतर्गत इसमें बच्चे सटीकता से पढ़ते हैं, अपने से पढ़ते हैं, स्वचालित रूप से, और अभिव्यक्ति और समझ के साथ पाठ को पढ़ने की क्षमता को संदर्भित करते हैं। बच्चा इस मतलब इसमें पूछेगा कि बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने की अनुमति इसमें मिल जाती है पठन प्रवाह में। प्रिंट के बारे में अवधारणा, बच्चों को समझने के कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रिंट समृद्ध वातावरण के संपर्क में आने की आवश्यकता है। अगला है लिखना। इस डोमेन में अक्षर और शब्द लिखने के साथ साथ अभिव्यक्ति के लिए लिखने की क्षमता भी शामिल है। नेक्स्ट है पढ़ने की संस्कृति और पढ़ने के प्रति झुकाव। इसमें है विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, अन्य पठन सामग्री के साथ साथ संलग्न होने की प्रेरणा शामिल है। अगला है फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड मैथमेटिक्स स्किल, मूलभूत अंक ज्ञान का अर्थ है कि तर्क करने की क्षमता और दैनिक जीवन की समस्या समाधान में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को लागू करना, प्री स्कूल के दौरान पूर्व संख्या और संख्या अवधारणाओं का विकास, ज्ञान और तुलना, क्रमांकन, वर्गीकरण और पहचानने के पैटर्न का कौशल आरंभिक प्राथमिक कक्षाओं में गणित सीखने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। यह है मूलभूत अंक ज्ञान के बारे में। अगला है द मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्ली मैथमेटिक्स, पूर्व संख्याओं की अवधारणा, संख्या प्रणाली को गिने और समझें। नेक्स्ट है संख्याएं और संख्याओं पर संक्रियाएं, गणितीय तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक परिपाटियों को सीखें, जैसे संख्याओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए आधार 10 प्रणाली का। अगला है उपयोग, माप 3 अंकों तक की संख्या पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग के संचालन को करने के लिए मानक एल्गोरिदम को समझें और उसका उपयोग करें। 3 अंकों के जोड़, घटाव, गुणा और भाग एल्गोरिदम को समझना और उपयोग करना। अगला है आकार और स्थानिक समझ, 3 अंकों की संख्या तक अपने तरीके से सरल संगणना करें और इन्हें विभिन्न संदर्भों में अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में लागू करें। यह है आकार और स्थानिक समझ के बारे में। नेक्स्ट है पैटर्न, अंतरिक्ष और स्थानिक वस्तुओं की उसकी समझ का विस्तार करने के लिए संबंध परक शब्दों की शब्दावली सीखें। ये हैं FLN के घटक। अब देखते हैं निपुण भारत से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं सीटेट में। यह सीटेट और KVS के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, छात्रों को नौकरी देना, छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना और आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। तो इसका सही आंसर है आंसर डी। अगला क्वेश्चन है निपुण भारत योजना के स्तर कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय, राज्य, जिला और गांव, ये 4 स्तर है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल, इसमें 5 स्तर, ये 5 स्तर दिया गया था। इसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव। अगला है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। तो हमने क्या पढ़ा है? राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल, जो जिसके की 5 स्तर हैं। इसका आंसर भी सही है। अगला क्वेश्चन है निपुण भारत योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? ग्राम पंचायत विभाग, तहसील विभाग, जिला परिषद और नोडल एजेंसी। इसका सही आंसर है आंसर डी, नोडल एजेंसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? इंटरमीडिएट छात्रों को, स्नातक छात्रों को, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी और मेडिकल छात्रों को। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, बच्चों को, प्री स्कूल के छात्रों को। अगला क्वेश्चन है बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? केवल शिक्षक के द्वारा, मुख्य अध्यापक के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके। बच्चों का आकलन विभिन्न तकनीक का उपयोग करके करेंगे।
अगला क्वेश्चन है निपुण भारत योजना की मुख्य विशेषता क्या है? 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना, 4 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत पूरा करना, 6 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत पूरा करना और अगला है लास्ट में 5 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत पूरा करना। तो इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के सीखने की जरूरत पूरा करना, अर्थात इसका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है निपुण भारत योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? केवल अभिभावक के साथ परामर्श, भागीदार एवं विशेषज्ञ के साथ परामर्श, केवल कक्षा अध्यापक के साथ परामर्श और केवल मुख्य अध्यापक के साथ परामर्श। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, भागीदार विशेषज्ञों के साथ परामर्श। हमारा अगला क्वेश्चन है मूलभूत चरण की सटीक आयु सीमा क्या है? 2 से 8 वर्ष, 3 से 9 वर्ष, 3 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, 3 से 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और ज्ञान प्राप्त करना होगा। 2025 से 26 तक, 2026 से 27 तक, 27 से 28 तक, 28 से 29 तक। इसका सही आंसर है आंसर बी, 2026 से 27 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के निपुण भारत योजना को कब लागू किया गया था? 5 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2021, 15 जून 2022 और 10 मई 2021। इसका सही आंसर है आंसर बी, 5 जुलाई 2021। अगला क्वेश्चन है निपुण का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया था। ए है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, बी है नेशनल इंफॉर्मेशन पब्लिक यूनियन ऑफ नेशन, ऑप्शन सी है नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे एंड यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन डी है नीड इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका सही आंसर है आंसर ए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हमारा अगला क्वेश्चन है निपुण भारत योजना का लाभ बच्चों के पोषण में सुधार करना, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता। इसका सही आंसर है आंसर सी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। हमारा अगला क्वेश्चन है निपुण भारत योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 17 खंड में, 27 खंड में, 15 खंड और 11 खंड। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी 17 खंड में। अगला क्वेश्चन है मूलभूत साक्षरता की संख्यात्मकता की अवधारणा किस समूह के वर्गों पर लागू होती है? 3 से 10 वर्ष आयु समूह, 5 से 13 वर्ष आयु समूह, 3 से 9 वर्ष आयु समूह और 6 से 14 आयु वर्ग। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, 3 से 9 आयु वर्ग में। हमारा अगला क्वेश्चन है निपुण के लक्ष्यों को किस ग्रेड द्वारा प्राप्त किया जाना है? ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5। इसका सही आंसर है आंसर बी, ग्रेड 3 द्वारा प्राप्त किया जाना है। निपुण के लक्ष्यों को ग्रेड 3 द्वारा प्राप्त किया जाना है। अगला क्वेश्चन है निपुण भारत मिशन प्राथमिक की सफलता किस पर निर्भर करती है? समुदाय पर, शिक्षक पर, छात्र पर, अभिभावक पर। इसका सही आंसर है आंसर बी, शिक्षकों पर निर्भर। निपुण भारत मिशन की प्राथमिकता शिक्षक की सफलता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है निपुण भारत योजना निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? ग्रेड 4 के अंत तक बुनियादी साक्षरता, ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य। ऑप्शन सी है ग्रेड 5 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और अधिकार। ऑप्शन डी है ग्रेड 7 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और मिशन। इसका सही आंसर है आंसर बी, ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य। यह निपुण भारत योजना का लक्ष्य। अगला क्वेश्चन, स्कूल का मॉडल कितने महीने का रखा गया है? तो स्कूल का मॉडल 3 महीने या 100 दिन या 14 हफ्ते का रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निपुण भारत योजना को क्यों शुरू किया गया है? 8 से 12 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यानात्मक कौशल की कमी के कारण ये अगला है ऑप्शन बी है 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी। ऑप्शन सी है 8 से 14 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यानात्मक कौशल की कमी। ऑप्शन डी है 4 से 14 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यानात्मक कौशल की कमी। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी के कारण यह योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत यही निपुण योजना को किसने लागू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री
अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और ऑप्शन डी है योगी आदित्यनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक। भारत निपुण योजना, निपुण भारत योजना। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।